सासू माँ घर में खाना खा रही हैं, आप बाहर किटी पार्टियों में घूम रही हैं, दादा सा घर में टसक रहे हैं, आप लॉयंस क्लब में सेवा करने गए हैं। प्लीज अपनी जीवन शैली को ठीक कीजिए, पहले घर के मेंबर बनिए, पहले अपने माता पिता के घर के मेंबर बनिए और उनकी सेवा शुश्रूषा करने का सौभाग्य लीजिए। जब भी मंदिर में जाओ ना तो भगवान से ये मत कहना भगवान मेरे सपने पूरे कर, क्योंकि आपके सपने में तो कोई और पल रही है। मंदिर में जब भी जाओ तो भगवान से कहना भगवान मेरे माँ बाप के सपने पूरे कर। क्या कहना? भगवान मेरे माँ बाप के सपने पूरे कर, क्योंकि माँ बाप के सपने में केवल आप पल रहे हैं। माँ बाप का सपना केवल एक ही है कि आप खूब आगे बढ़ें। अगर माँ बाप के सपने पूरे हो गए तो आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। हे ईश्वर मेरे मम्मी पापा के सपने पूरे कर, क्योंकि वो केवल मेरा ही सपना लेते हैं। तूने गुल को गुलशन में जगह दी, पानी को दरिया में जगह दी। तूने गुल को गुलशन में जगह दी, पानी को दरिया में जगह दी। हे प्रभु उसको जन्नत में जगह देना। प्रभु से प्रार्थना करना रोज मंदिर में, तूने गुल को गुलशन में जगह दी और पानी को दरिया में जगह दी। हे ईश्वर उसको स्वर्ग में जगह देना। किसको? उसको स्वर्ग में जगह देना जिसने 9 महीने तक अपने पेट में मुझे जगह दी। उसको जन्नत में जगह देना, उसको स्वर्ग में जगह देना। जीवन का पहला रिश्ता मिठास से जीने की कोशिश कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और सार संभाल का आनंद लीजिएगा। दूसरा रिश्ता होता है सास और बहू का रिश्ता। अगर इन दोनों में मिठास घुल गया, हम तो एक बात कहा करते हैं अपनी बहू को इतना प्यार दीजिए क्योंकि यही वह बहू है जिसने आपका घर बसाया। आप में कोई है जिसकी अभी साल 2 साल 3 साल पहले शादी हुई हो? हाथ खड़ा करो। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, फटाक से खड़े हो। आपकी शादी को कितने साल हुए? 1 साल। 1 साल। आपका नाम? सोनम। क्या नाम? चाजेड़ है? सोनम चाजेड़। और शादी के पहले क्या नाम था? सोनम सांकलेचा। सोनम जी सांकलेचा। देखिए, एक महिला ने आपके घर को बसाने के लिए क्या क्या किया। नंबर 1, जब शादी की उससे पहले आपका नाम क्या था? सोनम सांकलेचा। सोनम सांकलेचा। आज क्या है? छाजेड़। अपनी जाति बदली। नंबर 1, आपके बेटे ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसने पहला काम किया अपनी जाति बदली। नंबर 2, मम्मी पापा को साथ लेके आए कि वहीं छोड़ के आए थे? वहीं छोड़ा। मम्मी पापा को छोड़ के आ गई तो मम्मी पापा को पीहर छोड़ के आई, और जो आपका भाई है वो तो साथ ही आया होगा ना, वो भी पीहर, बहन भी पीहर। अच्छा, आप शादी से पहले तो कभी जींस विंस भी पहनती थी ना, सलवार सूट भी पहनती थी ना, अब तो आप साड़ी पहन रही है ना। मेरे भाई सब कुछ छोड़ा, उसी ने छोड़ा। आप केवल एक काम करनो, जो भीतर में आपने थोड़ी दुराव पाल रखा है ना, ईगो पाल रखा है, उसको छोड़ लो। और घर में जो बहू आई है, घर में बहू आना तभी सार्थक है जब आप उसके दिल को जीत पाए। पराए घर की बेटी को अपने घर पर लेकर आए, उसके दिल को जीतने की कोशिश कीजिए। सोचो, बहू ने ये सब इतना कुछ छोड़ा, आपने क्या छोड़ा? उस बहू के दिल को जीतिए। नंबर 2, आपकी सासू मां वो सासू मां है जिसने अपना बेटा आपके नाम किया है, पाला पोसा बड़ा किया है, जिसकी कोख में आपका सुहाग पला है। तो प्लीज सास बहू दोनों हमेशा प्रेम से रहने की आदत डाल लो। क्यों तकराहट हो जाती है, क्यों दूरियां बढ़ जाती है, क्यों तनाव बढ़ जाता है, क्यों आपस में एक दूसरे से हम लोग दूरियां बना लेते हैं? मेरे भाई सीधा साधा काम करो। देखो, बहुओं को सूत्र दे रहा हूं, जो भी काम करो, बहुओं को सूत्र दे रहा हूं, जो भी काम करो सासू मां से पूछ के कर लेना। कौन कौन है बहुएं? आप में हाथ खड़ा करो तो। इतनी सारी, हमारे यहां बहुएं खूब आती है। ठीक है, तो बहुओं के लिए नियम, क्या नियम ले रहे हैं? जो भी काम करेंगे सासू मां को पूछ कर दे लेना। और सासू माताओं, बहू जो भी पूछे चुपचाप हां भर देना, बस सोचना वोचना बंद। ये जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूं बहुओं को, ये तभी तक मानेगी जब तक आप भी मेरी बात मानते रहेंगे। बहुओं को चाहिए कि घर में जो काम करें सासू मां को पूछ के कर ले, और सासू मां को क्या चाहिए? जो पूछे वो हाँ बेटा जरूर कर। अगर आप हां भरते रहे तो वो आपको पूछती रहेगी, और अपने हां भरने में अगर बंदी कर दी तो अगले साल से आपको पूछना ही बंद कर देगी। हां, आप में जो बहुएं हैं जिनकी शादी को 15-20 साल हो गए, खड़े हो तो खड़े हो जाओ। लंबी मुपत्ती वाले बहन जी खड़े मत। हाँ, अपने पास वाले को खड़ा कर लो। आप बहू हैं? सासू जी नहीं है। सासू जी नहीं है, दुनिया में नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है
जिनके सासू माँ होती है वो तकदीर वाले हैं, जिनके सासू माँ नहीं है वो तकदीर वाले? जिनके होती है वो। जिनके होती है वो तकदीर वाले हैं। और आपके पड़ोसन जिसके सासू है वो कहेगी तेरे नहीं है तो तू बड़ी तकदीर वाली है? बड़ी गजब की दुनिया है। चलो एक बात बताइए, आपकी शादी हुई तो आपके पति कितने साल के थे? 30 साल के। आप बहन जी आपकी शादी हुई तो आपके पति कितने साल के थे? 24। बहन जी आपकी शादी हुई तो आपके पति कितने साल के थे? 23। और आपके पति 22। और आपके पति? कुछ भी मत करना। जिंदगी में हम संतों से अगर कोई सीख लेना चाहते हैं तो इतनी सी सीख ले लीजिएगा, कर्ज उतार दीजिएगा। जितने साल का आपको पति मिला है, क्या कहा मैंने? जितने साल का आपको पति मिला है उतने साल तक सासू मां के साथ रहकर सेवा कर लेना, ताकि आपका इसी जन्म में कर्ज उतर जाए। जिसको 22 साल का पति मिला है वो 22 साल तक उनकी सेवा कर लेना। जिसको 20 साल का पति मिला है 20 साल सेवा कर लेना। ये आपको 30 साल का पति मिला, खुशनसीब हूँ। खुशनसीब हूँ, चलो अच्छी बात है, ताली बजाइए। जिनको विवेक देखिएगा मैं खुशनसीब हूँ, मुझे 30 साल का पति मिला तो मैं 30 साल तक उनकी सेवा करने का कर्ज उतारूंगे। बैठ जाओ बहनों। एक घर में बेटा भी पढ़ा लिखा, बहू भी पढ़ी लिखी। बहू दिन भर किटी पार्टी विटी पार्टी अटरम पटरम खटरम में जाती रहती। सासू मां आंगन में बैठी रहती, मुंह से लारे टपकती रहती। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा, मम्मी जी दिन भर आंगन में रहती है, पलंग पे बैठी रहती है, दिन भर लारे टपकती रहती है, मेरी सहेलियां आती हैं, बड़ा मजाक उड़ता है। नीचे एक काम करे ना, अपना तलगर है, क्या है? अपना तलगर है, और बड़ा ठंडा भी है, मम्मी जी को वहां रख देते हैं, उनको आराम रहेगा, खाना नीचे रोज ले जाएंगे। बेटे ने कहा जैसी तेरी मर्जी, तू सोच ले भाई। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आदमी आखिर अपनी बीबी का गुलाम हो क्यों जाता है। दादी माँ नीचे चली गई, घर की सासू माँ नीचे चली गई, मालकिन नीचे चली गई, तलघर में मिट्टी की एक थाली रख दी गई। बहुत जितनी पढ़ी लिखी थी उतनी जल्लाद भी थी। मिट्टी की थाली नीचे चली गई, 2 रोटी रोज जाती, दादी माँ खा लेती, बुढ़ापे को गुजार रही थी, जिंदगी कट रही थी। एक दिन घर में पोता गेंद से खेल रहा था, घर में पोता गेंद से खेल रहा था, और गेंद उछली, तलघर में नीचे गई। बच्चा पीछे पीछे गेंद के गया, तलघर में गेंद गई और जाकर दादी मां की मिट्टी की थाली पे गिरी, और मिट्टी की थाली के 4 टुकड़े हो गए। टक। दादी मां रो रही थी, बच्चा नीचे गया, चौंक पड़ा, दादी मां यहां है, मुझे तो मम्मी कहती थी तीरथ पे है, तीरथ पे, तीरथ पे, दादी मां यहां बैठी है, और दादी मां आप रो क्यों रही हो? कहा बेटा ये जो गेंद आप तुम्हारी आई ना, मेरी थाली को तोड़ दिया। कहा तोड़ गई? गेंद से थाली टूटती है कभी? अरे हाँ टूट गई देख। और बच्चे ने देखा मिट्टी की थाली थी सड़ी हुई, तो उसने कहा दादी मां क्या बात करते हो, आप यहां मिट्टी की थाली में खाते हो, आप नीचे क्यों रहते हो, ऊपर आओ हमारे साथ, और आप मिट्टी की थाली में खाते हो। कहा बेटा कल तक ये थी, कल से वो भी नहीं रहेगी, अब तूने ये भी तोड़ दी बेटा। कहा दादी मां चिंता मत करो, कल सुबह पीछे होगी, चांदी की थाली आपके सामने पहले होगी। बच्चा ऊपर गया, मिट्टी की थाली के टुकड़ों को लेकर जेब में ऊपर गया, मम्मी से कहा मम्मी मम्मी अलमारी की चाबी दो। अलमारी की चाबी ली, अलमारी खोली, मम्मी के गहनों का जो अंदर का घर था, अलमारी में दराज थे, उसको खोली, और उसके अंदर गहनों के साथ उसने वो थैली में बांधकर मिट्टी की थाली के टुकड़े रख दिए। शाम को मम्मी को किसी किटी पार्टी में जाना था, और गहने पहनने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, और अलमारी खोलते ही हल्की सी गंध आई। उसने गहने निकालने चाहे तो एक थैली और, पर उसने कहा ये थैली कहां से आई। उसने थैली को खोला तो उसमें 4 टुकड़े मिट्टी की थाली के सड़े हुए पड़े थे। मेरे गहनों के साथ ये सड़ी हुई मिट्टी की थाली के टुकड़े किसने रखे? याद आया सुबह मुन्ने ने चाबी मांगी थी। उसने मुन्ने को बुलाया और बुलाकर पूछा एक बात बता, तूने 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 ये तूने तूने मुझसे सुबह चाबी ली और ये मिट्टी के थाली के टुकड़े तूने रखे? उसने कहा हाँ मम्मी। और जैसे उसने कहा हाँ, मम्मी ने एक चांटा मारा, सटाक। बेवकूफ, तूने सड़ी हुई मिट्टी के थाली के टुकड़े मेरी अलमारी में के गहनों के पास। कहा मम्मी गुस्सा क्यों करते हो, आपके भविष्य के लिए रखे, मेरे भविष्य के लिए हैं, मेरे भविष्य के लिए। 2 जूत और मारे, मेरे भविष्य के लिए। कहा मम्मी ये थाली के टुकड़े और कुछ नहीं है, नीचे जो दादी माँ है ना
उनके पास जो मिट्टी की थाली थी वो टूट गई, उसके टुकड़े हैं। मम्मी, मेरे पापा को तो बहुत अच्छी पत्नी मिली जिसने अपनी सासू माँ को मिट्टी की थाली तो दी, पर याद रखना आपको ऐसी बहू नहीं मिलने वाली है, और हो सकता है वो तुमको मिट्टी की थाली भी न दे, तब ये टुकड़े तुम्हारे काम आ सके, इसलिए अलमारी में सजा के रखे हैं। मम्मी को काटो तो खून नहीं। शाम पीछे हुई, घर की दादी सा ऊपर एसी रूम में पहले आ गई और चांदी की थाली सामने आ गई, क्योंकि हर चीज जिंदगी में लौट कर आती है। आज आप एसी रूम में हैं, आपकी दादी सा पंखे वाले रूम में है, चिंता मत करो, एक दिन आपकी बहू एसी रूम में होगी और आप दोनों भी यही पंखे वाले रूम में आ जाएंगे। हर चीज लौट कर आती है।